अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे शद्दाद की जन्नत के अंजाम के बारे में। शद्दाद और उसके लश्कर के हलाक होने के बाद अल्लाह ताला ने उस जन्नत को लोगों की नज़रों से पोशीदा कर दिया, मगर कभी कभी रात के वक़्त अदन के गिरदो नवा में उसकी झलक और रोशनी अब भी दिखाई दी जाती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न क़लाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इत्तफ़ाक़न उस इलाके में तशरीफ़ ले गए। उनके ऊँटों में से एक ऊँट छूट कर भाग गया और सहाबा उसकी तलाश करने के वास्ते अदन के जंगल में निकले। ऊँट ढूंढते ढूंढते इत्तफाक से एक जगह पहुंचे। वहां पर देखते हैं कि एक आलीशान किला बना हुआ है और किला के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े मकानात हैं। जब उसके करीब पहुंचे तो ख्याल किया शायद मेरे ऊँट का यहाँ के लोग कुछ निशान दें, लेकिन उसके अंदर से न किसी को निकलता देखा और न उसमें कोई दाखिल होता देखा। इस अजीब वाकया को देखकर अपनी सवारी से उतरे और उस सवारी को उसी जगह बांधा, तलवार म्यान से निकाली और उसके दरवाजे में दाखिल हुए। देखते क्या हैं कि दरवाजे बहुत ही बड़े हैं और सुर्ख याकूत के साथ उनकी मीनाकारी है। जब इन अनोखे और बेमिसाल दरवाजों पर उनकी नजर पड़ी तो खौफजदा हो गए और दिल में ख्याल करने लगे शायद ये वही जन्नत है जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको खबर दी है। और इस ख्याल के आते ही बेहोश होकर गिर पड़े। काफी देर के बाद होश आया और हिम्मत करके उसके करीब पहुंचे और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। वहां पर देखा कि तमाम मकानात और उसके दरख्त और नहरें जन्नत की तरह हैं। बहुत से मोहल्लात हैं, हर महल में बालाखाने हैं और बालाखानों पर एक एक मंजर बनी हुई है जो सोने और चांदी से है। इसके पत्थर याकूत और सुच्चे मोतियों से बिखरे हुए हैं। इन मकानात के दरवाजों की चौखटों में मोती जड़े हुए हैं। मकानों के सहनों में मुश्क और ज़ोफरान मिली हुई मट्टी पड़ी हुई है। गर्ज ये कि खूब अच्छी तरह वहां के दरख्त देखे, लेकिन कमाल ये है कि वहां पर बसने वाला न कोई आदमी और न कोई उनका जानवर। अब तो उनको यकीन हो गया कि वाकई ये वही जन्नत है जिसकी हमें खबर दी गई थी। उस सहाबी ने यहाँ से कुछ जवाहरात, कुछ याकूत और कुछ ज़ोफरानी मट्टी उठाकर अपनी चादर में भरी और तन्हाई की वजह से घबरा कर फौरन ही वहां से निकल आए। ये अजीबो गरीब मंजर देखकर यमन में आए और यमन के लोगों से अपने उस अनोखी सियाहत की तफसील सुनाई। रफ्ता रफ्ता यह अजीब किस्सा यमन से शाम तक पहुंचा और किसी न किसी तरह अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के कान में पहुंच गया। अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस सहाबी को तलबी का खत यमन में लिखा और हजरत अब्दुल्ला इब्न क़लाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु खत पढ़कर शाम के दारुल खलाफा दमिश्क में पहुंचे और अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात की। सलाम और मजाज पुरसी के बाद सबसे पहले अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस वाक़या के मुतालिक इब्न क़लाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु से इस तरह दरियाफ्त किया, क्या तुमने ऐसी अजीबो गरीब इमारत देखी है जिसका तुम्हारे मुतालिक चर्चा हो रहा है? इब्न क़लाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हाँ देखी है अमीरुल मोमिनीन, और ये कहकर उस जन्नत की तफसील सुनाने लगे। अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, क्या ख्वाब में देखी है या जागने की हालत में? इब्न क़लाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, नहीं नहीं अमीरुल मोमिनीन, बल्कि बेदार की हालत में, खुदा की कसम। अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, क्या आपके पास उसका कोई सबूत है कि वाकई जागते हुए देखी है? इब्न क़लाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अदन के पहाड़ से जानबे शुमाल इस जन्नत का इतना सफर है कि उसके जनूब में फलां दरख्त खड़ा हुआ है और उसके एक तरफ कुआं भी है। अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु नहायत ताज्जुब के साथ फरमाते हैं कि आपके पास इससे भी ज्यादा कोई सबूत हैं? इब्न क़लाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, जी हाँ, ये जवाहरात और याकूत और मट्टी जो मैं वहां से लेकर आया हूं पेशे खिदमत है। दोस्तों, अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु उस जवाहरात और मट्टी का बगौर मलाहजा करके हजरत काब अहबार रजी अल्लाह तआला अन्हु को तलब करते हैं। हजरत काब रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाते हैं और अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु उनसे इस तरह गुफ्तगू करते हैं। अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, ए अबू इसहाक, इस दुनिया में कोई भी सोने और चांदी की तामीर है? काब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मौजूद है। अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, क्या कुरान शरीफ के 30वें पारे में जो इरशाद है ये वही मोहल्लात हैं जिनको शद्दाद बिन आद ने 300 साल में तैयार कराया और वो पोशीदा कर दिए गए, उस तामीर को कोई शख्स देख सकता है? काब रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, हाँ
ایک آدمی اس جنت کو ضرور دیکھے گا، کیونکہ فرمایا جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی میری امت میں سے اس جنت کے اندر داخل ہوگا جس کا قد چھوٹا ہوگا، اس کا رنگ سرخ ہوگا اور اس کی گردن اور بھوئیں پر 2 تل ہوں گے، اور اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس جنت میں جا پہنچے گا اور اچھی طرح وہاں کے عجائبات کو دیکھے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو سن کر ابن قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے ہیں اور کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے ہوئے تمام نشانات اور علامات ان میں دیکھتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ میں پیشگوئی فرمائی تھی۔